एक बहुत ही धनी व्यापारी था जो अपने गांव में अपनी शादी के उपरांत अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ गांव में जाता है। उद्देश्य था करवा चौथ मनाना और साथ ही साथ नवरात्रि का पर्व भी मनाना। बहुत समय के बाद व्यापारी को मौका मिला था कि वह कुछ समय अपने गांव में बिता सके। ऐसा मौका बहुत ही कम देखने को मिलता है, क्योंकि कामकाज के दौर में अधिकतर अपने गांव के क्षेत्र में जाने का व्यक्तियों को समय ही नहीं मिल पाता। व्यापारी अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ अपने गांव में जाता है। गांव में परिवार के लोगों का ऐसा मत था कि माता के मंदिर अवश्य जाएं और वहीं से करवा चौथ की सामग्री यानी करवा भी खरीद लें, क्योंकि करवे की पूजा होनी आवश्यक है। करवा चौथ के दौरान नया करवा खरीदना आवश्यक होता है। उस व्यापारी ने अपनी पत्नी को कहा कि परिवार के अन्य सदस्यों यानी कि अन्य स्त्रियों के साथ जाकर के वह करवा खरीद ले। तो वह निकलती है और थोड़ी ही दूर जाने के बाद अचानक से काफ़ी बड़ी मात्रा में लोगों का आना जाना एक स्थान से हो रहा था, लेकिन समय ऐसा था जिसके कारण से उसे उस ओर से जाना उचित नहीं लगा। परिवार के सदस्यों ने कहा, बीमारी फैली हुई है, इसलिए लोगों से दूर रहने में ही फ़ायदा है। लोगों की बात को सुनकर वह भी कहने लगी कि क्यों न हम लोग मंदिर पहुंचने के लिए दूसरे मार्ग का चयन करें। परिवार की स्त्रियों को उसकी बात समझ में आ गई, लेकिन उन्होंने कहा कि उस ओर जाने के लिए बीच में एक खंडर पड़ता है जो दूसरा रास्ता घूमकर है। ठीक है, खंडहर से होते हुए गुजरेंगे और फिर माता के मंदिर तक पहुंच जाएंगे। सभी ने आपस में सलाह की और सभी तैयार हो गए उस रास्ते से जाने के लिए। सभी स्त्रियां उस रास्ते से जाने लगीं। जाते जाते थोड़ी दूर जब वह खंडर में अचानक से इस नई नवेली दुल्हन के सिर में हल्का सा दर्द होने लगा। उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, बड़ा ही अजीब सा उसे महसूस हो रहा था। किंतु क्या करती, बाकी लोगों की समझ से उसे उसी रास्ते से जाना था, क्योंकि दूसरे रास्तों पर भीड़ होने की वजह से लोगों से दूरी बनाए रखना आवश्यक था। यही सोचकर उसने कहा, चलो कोई बात नहीं, खंडहर से होते हुए माता के मंदिर तक जाना है। और वह अन्य स्त्रियों के साथ उस खंडहर से गुजरने लगी। तभी अचानक से वह बेहोश होकर गिर गई। अन्य स्त्रियों ने उसे उठाया और उसे मंदिर पर ले जाकर बिठा दिया। किसी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह नई नवेली वधू बेहोश कैसे हो गई। थोड़ी देर बाद परिवार के अन्य सदस्य भी आ गए और सबने कहा, माता जी के दर्शन कर लिए जाएं। तब तक वधू को होश आ चुका था, किंतु वधू ने मंदिर में प्रवेश करने से साफ मना कर दिया। मैं मंदिर में नहीं जाऊंगी, मुझे यहाँ अकेला छोड़ दो। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह कह रही थी उसकी तबीयत सही नहीं है, इसलिए वह मंदिर नहीं जाएगी। तो परिवार वालों ने भी ज़्यादा जोर नहीं दिया, क्योंकि वह अभी अभी बेहोश हुई थी। सभी ने सोचा शायद वह नहीं जाना चाहती, और बाकी लोग मंदिर से दर्शन कर उसके पास वापस आ गए और उसे कहने लगे, चलो घर। आज मेरा भोग खाने का मन है। विशेष प्रकार के भोग की मांग करने पर परिवार के सदस्यों को आश्चर्य हुआ कि आखिर अभी तो यह बेहोश हुई थी और अब एक विशेष तरह के भोग की मांग कर रही है।
परिवार के सदस्य उसे आश्चर्यपूर्वक देखने लगे, लेकिन उसका मन शायद उस ओर झुक चुका था, इसलिए वह जोर जोर से कहने लगी। सभी को और भी अधिक आश्चर्य हुआ कि नई नवेली वधू को आखिर हुआ क्या है और यह क्यों गुस्से से भोग भोग मांग रही है। इसी प्रकार उसके लिए भोग लाया गया और लगभग 1 किलो की मात्रा वह आसानी से चट कर गई और कहने लगी, और हो तो और लाओ। उसका पति यह देखकर आश्चर्य में पड़ गया और उसने गुस्से से कहा, परिवार में मेरी बदनामी क्यों कर रही हो? आखिर चाहती क्या हो? क्या मैं तुम्हें शहर में अच्छी चीजें नहीं दिलाता हूँ? मेरी जो इच्छा मैं वह खाऊंगी और कोई भी मुझे रोकेगा नहीं। आखिर होते कौन हो तुम मुझे रोकने वाले? पर उसके पति को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। जो पत्नी अभी तक जी जी कहकर बातें किया करती थी, यहाँ पर इस तरह का बर्ताव कर रही थी। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा, उसे एक कमरे में लेकर गए और समझाने की कोशिश करने लगे। तभी परिवार के सदस्यों ने बड़ी जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ें सुनी। वह व्यक्ति जोर जोर से चिल्लाकर कमरे से बाहर भागा। उसने कहा, मेरी पत्नी पागल हो चुकी है, उसने मुझे मारा है। यह देख बाकी लोगों को भी आश्चर्य हो गया कि आखिर इसकी पत्नी को हुआ क्या है, उसने अपने पति को आखिर क्यों मारा। तो तभी सभी ने सोचा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। यह सब कुछ खंडहर से शुरू हुआ है। क्या इससे औरत के ऊपर कोई साया आ गया है? इसलिए उनको एक तांत्रिक को बुलाने की सूझी। शाम तक तांत्रिक को फ़ोन किया गया और वह तांत्रिक बुला लिया गया। तांत्रिक आश्चर्य में था, क्योंकि जब उसने परिवार के सदस्यों को पूछा कि आपको मेरा फ़ोन नंबर कहाँ से मिला, तो सबने कहा कि यही स्त्री यह नंबर बड़बड़ा रही थी। तभी हम लोगों ने इस नंबर पर कॉल किया और आपसे बातचीत हुई। आपको सारी बात बताने पर आप यहाँ पर आ गए। ठीक है, अगर मैं यहाँ आ चुका हूँ तो फिर आपका कार्य करके ही जाऊँगा। और जैसे ही वह उस स्त्री के पास आकर बैठा, स्त्री जोर जोर से हंसने लगी। उसने कहा कि घर के बरामदे में 2 फुट गहरा गड्ढा खोदो और उस खुदाई से जो मिले वह लेकर के आओ। उसकी पत्नी की भाषा को सुनकर सभी आश्चर्य में थे। ठीक है, अगर यह कह रही है तो आप सभी को यहाँ गड्ढा करना ही होगा।